Good morning everyone. I am Jahangir Tadvi and I welcome to all of you on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, this is my first video and we are learning the pharmacology. First of all, I would like to request to all of you, please watch the whole video. Then if you find it is really informative and good, then please like, share and subscribe. We are studying the introduction of pharmacology. Before that, we must know the father of pharmacology. Oswald Misselberg is the father of pharmacology. Now we are learning the introduction of pharmacology. Pharmacology is the science of drugs. Pharmacology is science of drug. In a broad sense, we can say when exogenously administered drug compound interact with our body living systems, that interactions study is called pharmacology. जब हम बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी रूट से, चाहे किसी सिस्टमिक रूट से, ओरल, सबलिंगुअल या फिर पैरेंटल रूट से, तो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी ऑर्गन्स के साथ में जो इंटरेक्शन करती है, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी को समझने के लिए हम उसके दो डिवीजन उसको समझते पहले. देयर आर बेसिक टू डिविजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी. फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक and pharmacodynamic. Pharmacokinetics and pharmacodynamics are the two basic divisions of pharmacology. The short definition of pharmacokinetic is what the body does to the drug. This is one short definition for the pharmacokinetic. My dear friend, the word pharmacokinetic is made up by the one word kinetics, and the meaning of kinetics or kinesis is movement. It means the another definition for pharmacokinetic is the movement and alteration of the drug in the body is called pharmacokinetics. ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के बाद में उसका मूवमेंट होता है, बॉडी के वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट के अंदर वो मूव करेगी हमारे बायोलॉजिकल मेमोरी को क्रॉस करके, देन हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो इस मूवमेंट को और उसका अल्टरनेशन मींस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो इस स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. इन द फार्माकोकाइनेटिक देयर आर बेसिक 4 टर्मिनोलॉजीज और 4 प्रोसेसेस. इन शॉर्ट दैट इज नोन एज ADME. A for absorption of the drug, then D for distribution, M for metabolism, and last process is excretion of the drug. Absorption means movement of the drug from site of administration to the systemic circulation or blood stream is called absorption. ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में जब हम ड्रग को सिस्टमिक रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, मीन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से. तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एक्सेप्ट द आईवी रूट. आईवी रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आईवी रूट में हम खुद ही ड्रग को डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम इन्फ्यूज करते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. व्हेन एक्सेस ऑफ द ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल बॉडी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू द टिश्यू. एब्जॉर्प्शन के बाद में जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है और फिर जब वो ब्लड के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है तो ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. सर्कुलेट होने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द सेंस ब्लड प्लाज्मा से टिश्यू के अंदर जब वो जाती है अपना एक्शन देने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. नाउ नेक्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज द बायोट्रांसफॉर्मेशन.
मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हम जब इस वर्ड को बायोफर्केट करते हैं तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बायोलॉजिकल ड्रग का ट्रांसफॉर्म होना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग होती है वो ड्रग एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में या फिर लेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, या फिर जो एक्टिव ड्रग होती है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, एक या एक से ज्यादा मेटाबोलाइट्स में, या फिर जो ड्रग होती है इनएक्टिव फॉर्म में करती है मींस प्रो फॉर्म में करती है, मतलब प्रो ड्रग में के रूप में करती है तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द मेजर ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज इंटेस्टाइन as well as kidney, lungs and blood plasma. These are the site of metabolism. The major metabolic site is liver. Now last one is excretion. Excretion is also known as elimination. Elimination of the drug. Eliminations means passes out of the drug from the body or drug metabolites is called the elimination. हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो जो ड्रग होते हैं या फिर ड्रग के जो मेटाबोलाइज होते हैं, मेटाबोलाइज होने के बाद में वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होती है, मींस बॉडी से पास आउट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो मेजर साइट है एलिमिनेशन की दैट इज द थ्रू किडनी विद द यूरिन। यूरिन के साथ में हमारी बॉडी से ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। और अदर भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसी रूट्स है जिसके थ्रू से ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, जैसे अनएब्जॉर्ब ड्रग या फिर द ड्रग विच आर एक्सक्रेट थ्रू द बाइल जूस, एक्सक्रेट आउट और पासेज आउट थ्रू द फीकल मैटर। फीकल मैटर के साथ में भी हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रेट आउट होती है। मदर मिल्क के साथ में भी एक्सक्रेट आउट होती है। एक्सहेल्ड एयर के साथ में भी हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रेट आउट होती है। इट मीन्स कि ऐसी ड्रग जो वोलेटाइल नेचर्स की होती है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ये जो ड्रग होती है या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स जो भी होती है, अगर वोलेटाइल नेचर की है तो ड्रग हमारे एक्सहेल एयर के साथ में बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाती है। एज वेल एज स्वेट और स्वेट के साथ में या फिर सलाइवा के साथ में भी हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रेट आउट होती है। दिस होल पोर्शन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। नाउ वी आर लर्निंग द अदर डिवीजन और अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। Pharmacodynamic, like the pharmacokinetic, there is the short definition for dynamic is what the drug does to the body. What the drug does to the body, the short definition like the pharmacokinetic. Pharmacokinetic में क्या था? Short definition, what the body does to the drug. Now what the drug does to the body, just only two word का डिफरेंस है। पहले यहाँ पर बॉडी आ रहा है, देन ड्रग आ रहा है। यहाँ पर जो है फार्माकोडायनेमिक में पहले वर्ड ड्रग है, देन बॉडी है। शॉर्ट डेफिनेशन है बहुत, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजिंग है। अब याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे फार्माकोडायनेमिक में एक अल्फाबेट यूज है डी फॉर द ड्रग, मीन्स पहला जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे ड्रग आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हो फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। द अनदर डेफिनेशन फॉर फार्माकोडायनेमिक इज बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड इट्स mechanism of action is called the pharmacodynamic। ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होकर जब टिश्यू के पास में जाती है, टिश्यू में जाकर सेलुलर एज वेल एज सब सेलुलर लेवल पर वो बायोकेमिकल इफेक्ट देती है एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देती है और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जर्ट करती है। इस स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को अपन एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, वो अपन को हेल्प करेगा कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डोजिंग रेजिमेन।
डोजिंग रेजिमेन है, डोजिंग रेजिमेन मीन्स कोई ड्रग को अपन किसी डोजेस फॉर्म में स्पेसिफिक डोज को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के अंदर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में जब हम अपने बॉडी के अंदर जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस होगी उसकी, वो है फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक में जो प्रोसेस है लाइक ADME। तो ड्रग जब हम डोजेस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होगी, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा, और जब एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का तो ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ब्लड के अंदर होगी। कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन होगी। देन अब ये ड्रग जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ड्रग की वो होगी कॉन्सेंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन। तो अब ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन वो कहां पर है, साइट ऑफ एक्शन पर होगी, जहां पर अपना ड्रग अपना बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सर्ट करेगी। जब वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना एक्सर्ट करती है मींस क्या देती है, वो एक्शन देती है। और हमने देखा है कि एक्शन किसका पार्ट है, फार्माकोडायनेमिक का। फार्माकोडायनेमिक जिसके अंदर ड्रग अपना एक्शन देगी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगी, बायोकेमिकल इफेक्ट देगी, एज वेल एज अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देकर क्या देगी हमें, इफेक्ट। अब जो ड्रग इफेक्ट देती है तो वो ड्रग हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है और अनयूजफुल भी हो सकता है। तो जो ड्रग जब हमें इफेक्ट देती है जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है तो हम उसको बोलते हैं थेरापेटिक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट मीन्स डिजायर्ड इफेक्ट, जो हमें उससे ड्रग से एक्सपेक्टेशन थी। और इसके अलावा ड्रग हमें दे सकती है एडवर्स ड्रग इफेक्ट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट मीन्स those effects which are unwanted or undesirable effects of drug is known as the adverse drug effect। अगर ड्रग हमें ऐसे इफेक्ट देती है जो हमारे लिए डिजायर नहीं है, जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमें नुकसान देने वाले हैं, तो उन इफेक्ट्स को बोलते हैं हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू अपन ने देखा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। नाउ वी मस्ट नो द फ्यू टर्मिनोलॉजीज which will help us to understand the pharmacology। First of all, we are learning the drug। What is the drug? My dear friend, drug is the one word which is derived from the French word and that is the drogue। Drogue means dry herbs। drogue means dry herbs। छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि बहुत यूजफुल होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। Now the definition for the drug, my dear friend, drug is any chemical compound which is used for diagnosis, treatment, cure and prevention of any disease। prevention of any disease। किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने या इसको क्योर करने, उसे प्रिवेंट करने में हम जो केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं हम उस केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं ड्रग। दिस इज द डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज वेल एज हेल्थ इंप्रूविंग सब्सटेंस आर नॉट इंक्लूडेड। ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। दिस इज द डिजीज oriented definition in which contraceptives and health improving substances are not included। That's why there is another definition for the drug which is according to the WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक अनदर डेफिनेशन है ड्रग की है। अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग इज एनी कंपाउंड दैट इज यूज टू मॉडिफाई physiological state and pathological state which is beneficial
विच इज बेनिफिशियल फॉर रेसिपिएंट या हम बोल सकते हैं पेशेंट। According to WHO, drug is any chemical compound which is used to modify physiological state and pathological state which is beneficial for the any patient or recipient. WHO के अकॉर्डिंग ड्रग एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट और फिजियोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करता है, जो कि यूजफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। अब अपन देखते हैं कि आखिर पैथोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या होती है। फिजियोलॉजिकल स्टेट मीन्स अगर हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन की फिजियोलॉजिकल स्टेट अगर चेंज हो गई, आइडियली हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजी है और वो कंटिन्यू चलती है जब तक हम हेल्दी होते हैं। अगर वो पैथोलॉजी अगर चेंज हो जाए किसी ऑर्गन की, फिजियोलॉजी अगर किसी ऑर्गन की चेंज हो जाती है बाई चांस, तो हम उसी अल्टर्ड फिजियोलॉजी को ही बोलते हैं डिजीज। तो उस अल्टर्ड फिजियोलॉजी को मॉडिफाई किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड और उस केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं अपन ड्रग। पैथोलॉजिकल स्टेट में अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई से भी पैरासाइट्स या फिर पैथोजन इन्वेड होते हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है या फिर हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उस अल्टर्ड पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी से बाहर हो जाए, किल हो जाए, फिर उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाए, जिससे हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, उस पैथोजेंस को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, हम उसी केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं ड्रग। आप इसका बेस्ड ऑन द एक्शन, ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फार्माकोडायनेमिक एजेंट, pharmacodynamic agents, and next one is chemotherapeutic agent. Pharmacodynamic agents means those drugs which goes inside the body and gives the action or effect of pharmacodynamically in the host cells. होस्ट सेल्स के अंदर जो पेशेंट ने ली है उसके अंदर जब अगर ड्रग फार्माकोडायनामिक इफेक्ट देती है, बायोकेमिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देती है और अपना एक्शन एक्सर्ट करती है, तो हम उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक एजेंट्स। और ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई पैरासाइट्स इन्वेड हो रहे हैं उनको किल करती है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, या फिर हमारी मैलिग्नेंट सेल को मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं अगर वो किल करती है, तो ऐसे एजेंट्स को बोला जाता है केमोथेरेपेटिक एजेंट्स। नाउ we are learning the sources of drugs. There are different kind of sources. First of all is plants. हम प्लांट से भी बहुत सारे ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, तो ड्रग का जो सोर्स हो जाता है प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन एज वेल एज क्यूनिन, एट्रोपिन, रिजरपाइन. These are the few drugs we obtain from the plants and many more are there. Now another sources are animal source. Animal source में हम एनिमल से बहुत सारे ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, लाइक द इंसुलिन, हिपेरिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसको अपन पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑब्टेन करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं गोनेडोट्रोपिन, देन ग्रोथ हार्मोन, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक द पेप्सिन, कुछ एंटीजन जो होते हैं, या फिर जो एंटीवेनम सीरा जो है जो एंटी सीरा होता है, बहुत सारे ऐसी जो ड्रग्स होते हैं जिसको अपन एनिमल बॉडी से भी, ह्यूमन बॉडी से भी या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है एनिमल सोर्सेस. ओके, आफ्टर दैट कुछ ड्रग्स हैं लाइक द मिनरल्स में कुछ ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लिक्विड पैराफिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो कि बाय नेचर एंटासिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ मिनरल से भी मीन्स अपन जो होते हैं तो ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, तो उसका जो सोर्स होता है वो होता है मिनरल्स। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी अपन ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are the drugs which obtain from microorganisms and kill or inhibit the growth of other microorganisms at very low concentrations. ऐसे एंटीबायोटिक्स को जो होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स, जिसका जो सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आता है पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एज वेल एज एंटीफंगल, बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा एंटीबायोटिक्स को आर्टिफिशियली मीन सिंथेटिकली भी ऑब्टेन करते हैं। तो अनदर सोर्स जो होता है वो होता है सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, सिंथेटिक इनका जो सोर्स होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो उसको हम अपन सिंथेटिकली ऑब्टेन करते हैं। सिंथेटिकली ऑब्टेन करने का मीन्स ये होता है कि उसको लैब्स के अंदर अपन उसको सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो उसको इस ड्रग्स को बोला जाता है सिंथेटिक ड्रग। फॉर एग्जांपल NSAIDs ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स, जैसे कि पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, एस्प्रिन, ये सब ड्रग जो होते हैं अपन सिंथेटिकली ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स को भी अपन सिंथेटिकली ऑब्टेन करते हैं। एज वेल एज जो होती है SCE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। तो कुछ ये जनरल सोर्सेस है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। ओके, आफ्टर दैट द सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, नाउ वी आर लर्निंग द nomenclature of drugs. There are basically three types of names. nomenclature में अपन देखते हैं, first one is the synthetic drugs, synthetic name, sorry, chemical name. chemical name होता है ड्रग का, as well as होता है non proprietary name. नॉन प्रोप्राइटरी नेम एज वेल एज प्रोप्राइटरी नेम। सिंथेटिक केमिकल ड्रग जो होती है, केमिकल जो नेम होता है ड्रग का, हम उस ड्रग को केमिकली जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। केमिकली डिस्क्राइब करने का मीन्स ये होता है कि जो IUPAC नेम होता है ड्रग का, वही होता है उसका केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। केमिकल नेम जो होता है प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स के यूजफुल नहीं होता है। नाउ इज द नॉन प्रोप्राइटरी नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज आल्सो नोन एज द जेनेरिक नेम। अब ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, जेनेरिक नेम होता है किसी केमिकल कंपाउंड मीन्स ड्रग का, वो नाम होता है जिसको कंपिटेंट बॉडी जो होती है, जो अथॉरिटी है, उसको अप्रूवल करती है। ओके, इट मीन्स कि वो जो बॉडी होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो हर एक केमिकल नेम का जो होता है एक नाम फिक्स करते हैं, जिसको पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से जाना जाता है उस केमिकल कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक को कहीं पे भी अगर दुनिया की किसी भी कंट्री में देखें तो उसको डाइक्लोफेनेक ही बोला जाएगा, ठीक है। बट कुछ ओल्डर ड्रग्स ऐसे हैं जिनका नाम एक से ज्यादा उनके केमिकल नेम्स है, सॉरी नॉन प्रॉपर्टी नेम है। फॉर एग्जाम्पल जो हम देखते हैं लिग्नोकेन, लिग्नोकेन जो है तो नॉन प्रॉपर्टी नेम है, इसका अनदर नेम भी है जिसको हम बोलते हैं लिडोकेन। ओके, लिग्नोकेन को लिडोकेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राइफाम्पिन, राइफाम्पिसिन भी बोलते हैं। इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स हैं जिसके नॉन प्रॉपर्टी नेम जो है या फिर जेनरिक नेम है एक ही होता है, सिंगल होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि लिग्नोकेन है, लिडोकेन है, ठीक है,
मैप्रिडीन को पैथिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ ही सिलेक्टेड ड्रग है जिसके एक से ज़्यादा नाम है। इस कुछ ड्रग्स को ऐसा याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे जो एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आफ्टर दैट प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम इज द वन नेम विच इज असाइंड बाय द प्रोप्राइटर और मैन्युफैक्चरर। जो प्रोप्राइटर या मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उस ड्रग के नाम को असाइन करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं। ये जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होते हैं इसी को ब्रांड नेम भी बोला जाता है, ब्रांड नेम। ओके, और ये जो होता है ब्रांड नेम, स्पेशली जो प्रोप्राइटर या मैन्युफैक्चरर है वो डिजाइन इस टाइप से करते हैं कि शॉर्ट हो, कैची हो, इजीली रिमेंबर हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, जिससे कि ड्रग याद रखने में प्रिस्क्राइबर को बहुत ईजी होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ब्रांड नेम, एंड ब्रांड नेम को ही प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। तो ये जो थे केमिकल नेम, नॉन प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टरी नेम। मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉपर्टरी नेम जो होता है किसी केमिकल का एक से ज़्यादा जो होते हैं तो प्रॉपर्टरी नेम होते ही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो है तो ये नॉन प्रॉपर्टी नेम है, बट जो इसके जो ब्रांड नेम है वो एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो है तो कालपोल, T98, फिफानिल, ठीक है, एक्सटीपेरा, ये जो है तो पूरे के पूरे ब्रांड नेम्स, मीन्स एक से ज़्यादा नाम होते हैं किसी भी प्रॉपर्टरी नेम जो होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल सेफोडॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है फॉलोस्पोरिन की, ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स में ब्रांड्स अवेलेबल, लाइक मैकपॉड है, गुड सेफ है, देन युवा सेफ है। इसे एक केमिकल कंपाउंड के बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, इनको हम ब्रांड नेम या फिर प्रॉपर्टरी नेम भी बोलते हैं। अभी ड्रग के बाद में अपन देखते हैं अनदर टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजी। नाउ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फार्माकोथेरापेटिक। Pharmacotherapeutic is the one application of pharmacology which include the information of disease together with the treatment of that particular disease. फार्माकोथेरापेटिक एक ऐसा डिवीजन है जो एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर किसी डिजीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि उस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर उसने क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस किए हैं, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एज वेल एज उस डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उसका पूरी ट्रीटमेंट का पूरा शेड्यूल है, कौन सी ड्रग यूज करनी है, क्या उसके डोजिंग है, क्या डोज देना है, कितने दिनों तक उसका डोज मतलब कि ट्रीटमेंट चलना है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं अपन फार्माकोथेरापेटिक्स। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच इंक्लूड in which we study the toxic effect of the drug as well as the adverse drug effects of the drug. टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग की टॉक्सिक इफेक्ट और उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट की स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ड्रग होती है उस ड्रग को अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके हम इफेक्ट को देखते हैं वॉलंटियर्स के ऊपर। वॉलंटियर्स जो होते हैं वो हेल्थी वॉलंटियर भी यूज होते हैं और उसके अंदर कुछ पेशेंट भी यूज होते हैं जिसके हम ड्रग के एक्शन का, उसके इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए हमें ड्रग का क्लिनिकल फार्माकोलॉजी करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हम उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल एज उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आफ्टर द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी is prescription drug. Prescription drugs are those drugs which can only be dispensed after the prescription of registered medical practitioner. किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब करने के बाद में जिस ड्रग को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस ड्रग को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कम्स अंडर द शेड्यूल H in the India.
इंडिया के अंदर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल एच के अंदर आती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। विदाउट ऐसी ड्रग्स जिसको हम विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं कर सकते हैं, डिस्पेंस नहीं कर सकते, तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नाउ इज द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर द वेरी सिंपल ड्रग्स विच हैव वेरी लेस एडवर्स ड्रग इफेक्ट, तो विच कैन बी डिस्पेंस or sale without the prescription of registered medical practitioner। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिसको विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के भी सेल किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और ये बहुत सिंपल सी ड्रग्स होती है, लाइक ये एंटासिड्स होती है, लैक्सेटिव्स हो सकती है, कार्बोनेटिव्स होती है, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ हेल्थ इंप्रूविंग सब्सटेंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसको इन जनरल OTC ड्रग्स भी बोला जाता है, ओवर द काउंटर, डायरेक्टली इसको काउंटर से सेल कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, जब हम सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर जो मैलिग्नेंट सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उस थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। एक्चुअली सिस्टमिक इन्फेक्शंस का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम सिस्टमिक इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं, जिसको कैंसर सेल्स को अपन किल करते हैं, ठीक है, जिस थेरेपी के थ्रू हम करते हैं या ड्रग देते हैं, ठीक है, तो हम उस थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग यूज होती है, उस ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो होस्ट के ऊपर मिनिमम इफेक्ट होता है, उसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होता है या फिर कैंसर सेल्स के ऊपर होता है। दिस वॉज द सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। My dear friends, I would request to all of you, please watch the whole video. If you find this is the really informative, then please like, share and subscribe, which will help you to find my next coming videos. Thank you.